नहीं होती, सुन नहीं सकती। इसी प्रकार ये एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से रोक, ऐसे परमात्मा ने रोक रखा है, और जिस कारण से फिर ये सभी के सहयोग से हमें ये सब क्रिया हो रही है। अब आकाश का गुण है शब्द, जो हमें आवाज सुनाई देती है, ये आकाश का गुण है। शब्द फिर सप्रस, दूसरे नंबर पर वायु आती है, वायु का गुण है सप्रस, और इसमें सरसर की जो आवाज है, ये आवाज शब्द आकाश का गुण है। और जो ये गर्म और ठंडी हमें महसूस होती है, हवा लग रही है, ये सप्रस जो हो रही है, ये वायु का अपना गुण है। और इसमें साथ में शब्द का गुण, शब्द भी इसके साथ कांस्टेंट है, यानी आकाश का गुण इसके साथ है। अब शब्द सप्रस रस, अब तीसरे नंबर पर शब्द सप्रस रूप, अब तीसरे नंबर पर अग्नि आती है। अग्नि का अपना गुण है रूप, यानी उस अग्नि के कारण, उस प्रकाश के गुण के कारण हमें ये दिखाई देता है, ये रूप दिखाई देता है। और उसमें जो गर्म और वो लगती है तो वो वायु का गुण है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है, ये शब्द आकाश का गुण है। यानी अपना गुण तो उसका रूप है, साथ में शब्द फिर भी कांस्टेंट है, आकाश का गुण उसके साथ चल रहा है, व्यापक है, वो अभिन्न है। उसके बाद रस, यानी जल, जल का अपना गुण है, जल का अपना गुण है रस, यानी खारा मीठा, ये जल का गुण है। और इस ये ऊपर से गिरता है, तड़तड़ की आवाज आती है, ये शब्द का, आकाश का शब्द गुण है। और ये जो महसूस होता है ठंडा और गर्म, ये वायु का गुण है। इस जल का अपना गुण तो केवल रस है, और इसमें तड़तड़ की आवाज, इसमें शब्द फिर भी साथ है। आकाश का गुण ऐसे व्यापक है, यानी वो अभेद है। उसके बाद गंध, इस पृथ्वी का गुण है। पांचवा जो तत्व है पृथ्वी है, और पृथ्वी के डले पर पानी डालो सूखे पर, फिर उसे देखना महक आती है। ये जो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, ये पृथ्वी का गुण है। और ऊपर से डला गिरता है, धड़ाम दे आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द इसमें भी साथ है। और महसूस जैसे डला लगता है तो वायु का गुण भी इसके अंदर साथ है। और इसको चाक कर देखें, खारा मीठा लगता है तो ये रस और उसका जल का गुण भी साथ है ऐसे। और ये दिखाई देता है, ये अग्नि का गुण भी है, लेकिन शब्द फिर भी साथ है। तो परमात्मा न्यों बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो अपने उसमें सारे में व्यापक है। जैसे मुख्यमंत्री तो केवल अपने ही एक विभाग में तक सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति उसके ऊपर भी कंट्रोल्ड है। तो इस प्रकार सिंपल वे से समझाया है। क्या बताया है? हम पानी हम पावन हैं, हम धरती अगन आकाश, गरीबदास तत्व पांच में हम ही शब्द निवासे। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं तो रोता हूँ सृष्टि को, मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, और ये मुझे मानते को नहीं। और तुम आप लोग भगवान भगवान करते फिर रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये हमारे बीच की जो दीवार खड़ी कर दी अज्ञानता की, अब कौन समझावे कि मैं भगवान हूँ। चारों युग में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारी ठाम। ठाम माने वो ठोड़ ठिकाना, सतलोक कोई संत बताओगा, वो वैसे पता नहीं लग सकता तुम्हें। गोता लाऊं स्वर्ग में, फिर बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फेरूं अपने हीरे माणक लाल। मैं अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूं, गोता मारूं स्वर्ग में, और 1 मिनट में जा पहुंचूं पाताल, 1 सेकंड में, और अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूं, पर ये मुझे पहचानते कोई ना। ज्ञान ने काल ने अज्ञान घना कर दिया। अब रामानंद जी सोचा, ये तो बड़ा निकम्मा बालक अपने आप को भगवान कहता है। कहने लगा
कि बैठ, इसको अपने शिष्यों से कहा इसको रखो अभी थोड़ी देर, बैठाओ, मैं अपनी पूजा कर लेता हूं, बाद में बात करूंगा। इसकी तो लंबी कहानी बनेगी, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। अब इतनी कॉन्फिडेंस से जो बात कही परमात्मा ने कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, तो मुझे पहचानते नहीं, लेकिन वो भी तो आत्मा उस ईश्वर की थी। परमात्मा को चाहने वाले थे रामानंद जी, संत थे, ऋषि थे, वो भी थोड़ी सी हिचक गए, भाई सचमुच परमात्मा कहते हैं भगवान ना मेरा किस रूप में आ जा। ये पहले हर इंसान के मन में होता था, जो ऐसा कोई लक्षण नारा दिखता था उससे हर इंसान नरमाते थे। तो रामानंद ने सोचा बाद में बात करूं, पहले मैं अपनी पूजा कर लेता हूं, जो आज का नित्य कर्म मेरा शेष रहता। वो क्या करते थे, अब सबके साथ यही बनी हुई है, कथा तो सुनाते हैं गीता और वेदों की, और क्रिया करते हैं लोक वेद के आधार पर। कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाचे पुराण 18, जड़कू अंधरा पते खवावे, भूल गया सिरजनहार। रामानंद जी क्या करते थे, औरों को तो कहते थे ये कर्म कांड नहीं करना चाहिए, और स्वयं करते थे। कैसे करते थे, आंखें बंद करके कल्पना करते थे, आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि जैसे भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति सामने रखी है और अपने सिर पर गंगा का पानी स्वयं उठाकर ला रहे हैं। कम से कम 1 घंटा लगाया करते कर्मकांड में, वो जैसे स्वयं अपनी भावना बनाए रखने के लिए, और पात्र रखा है भगवान की मूर्ति को शालग्राम कल्पना से बनाया हुआ काल्पनिक, उसको नहा रहे हैं, जैसे सोपन सा लिया करें, ख्याल करते हैं, जैसे मन में सोचते हैं, ऐसे नहाया। फिर उसको प्रतिदिन का अभ्यास था, फिर उनको नए कपड़े पहनाए हैं, धोती बांधी, कपड़ा पहना दिया, भगवान का तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गए। कंठी कौन सी, जो एक तुलसी के मनिये की एक धागे में पिरोई हुई, एक ही, उसको कंठी माला बोलते हैं, एक ही मन का होता है, और वो भगवान के गले में भी डालते हैं और अपने गले में भी एक डाले रहते हैं। अपने शिष्यों को भी वो एक कंठी देते हैं, उससे प्रतीक होता है कि इसने उपदेश वैष्णव परंपरा से प्राप्त है। अब उस दिन वो कंठी ना डालन पाए, मुकुट पहले रख दिया, और मुकुट बाद में रखा जाता है, पहले वो माला डाली जाती है। जिस मुकुट रखने के बाद उस दिन अगले समय तक मुकुट नहीं उतारा जाता, ये कर्म कांड का एक विधान बना रखा हूं। मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित हो जावे, और मुकुट और माला नहीं डली तो भी पूजा अधूरी रहेगी। अब रामानंद जी ने सोचा भी तो माला डालनी भूल गया। उसने क्या किया कि सोचा कि चल मुकुट के अंदर से डाल देता हूं, मुकुट के ऊपर से बात बन जावत, लेकिन वो मुकुट में आकर माला फंस गई। कल्पना जैसे सोपन नहीं होता, सोपन में बिल्कुल प्रक्रिया जो की तो होती दिखा करे, कतई ऐसे जैसे ओरिजिनल हो रही हो, ऐसा अभ्यास उन्होंने कल्पना से किया हुआ था। वो मुकुट माला मुकुट में फंस गई, नीचे आई नहीं। रामानंद जी अपने आप को कोस रहा है, भगवान आज मेरे से क्या दोष हो गया, पहली बार इतने वर्ष इतने जीवन में आज पहली बार मेरे से धोखा लगा है। ये परमात्मा क्या गलती बन गई मेरे तय। अब पुण्य आत्मा थे, प्रभु को याद कर रहे थे कि आज कैसा दोष हो गया मेरे तय, हे भगवान क्या गलती बन गई मेरे पे। तब इतने में बाहर से परमात्मा बोले, कबीर साहब कहने लगे स्वामी गुंडी खोल के इस माला की गांठ खोल लो स्वामी जी, और फिर गले में बांध दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, रामानंद जी कित की गांठ खोल रहे थे, कहाँ केक रहे थे, देखा कि सामने पर्दा लगा है और वो बाहर बैठे हैं, आवाज उस बालक की आ रही है। ये तो परमात्मा ही है, इन्होंने मेरे मन की बात पकड़ ली। कहते हैं डोडी पर्दा दूर बगा, डोडी पर्दा दूर बगा, वो लीना कंठ लगा, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाया। पुण्यात्माओं इसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण वही है जो भगवान ने पहचान ले और भूल जा संसार को। एक तरफ तो 1400 ऋषि शस खड़े हैं और एक पूरा समाज ब्राह्मण समाज खड़ा है, और एक तरफ वो जुलाहे का बेटा जिसको पल्ला भी, कपड़े का पल्ला भी नहीं छूने देते थे, आज उसको सीने से लगा रहे हैं।
इसको ब्राह्मण कहते हैं। उन्होंने समाज नहीं देखा, सामने भगवान खड़ा, भगवान चाहा, ऐसे हमारे नंबर बनते हैं। रामानंद जी ने समाज नहीं चाहा, भगवान चाहा, उसको ऐसे सीने से लगा लिया। लेकिन नो विचारता है मन में, दुनिया की एक अवैगी, कहते हैं गुजरी बहुत बड़ी गुजरी हृदय में, लेकिन सीने से लगा लिया भगवान न चाहिए हमें, समाज की देखी जाएगी। तो यहां बताते हैं कि जब उन्होंने ऐसे सीने से लगाया तो इतना नरम शरीर जैसे रूई हुआ करे। परमात्मा का शरीर हार्ड चाम से बना हुआ नहीं है। अकायम असनाविरम, ये हमारे जैसी काया नहीं है, हार्ड 5 तत्व का पुतले वाली काया नहीं है। उनका अग्नि तनुरसी, उनका तेज पुंज का शरीर है, उस परमात्मा का नूरी शरीर है। हार्ड चाम लो हूं नहीं मेरे, हूं सतनाम, कोई जाने सतनाम उपासी, कि मेरा शरीर हार्ड चाम लहू से निर्मित नहीं है। अब रामानंद जी ने सोचा भाई फिर परमात्मा ने फिर भूल कर दी, क्योंकि वो उसका सारा भ्रम निवारण करना था। तो क्या बताते हैं, स्वामी गुंडी खोले सेवा करो संभाले कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में या माला अटकी आन। स्वामी घुंडी खोले कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को हो जान सके करतारे। मेरी जो साधना को भगवान जान सके ना, और आम आदमी नहीं जान सकता, इसलिए सिद्ध है कि ये परमात्मा आए बैठे हैं। डोडी पर्दा दूर करे लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन से बदन मिलाए। एक छोटी जाति के बच्चे को राज से 600 साल पहले कोई ब्राह्मण सीने से लगाता है तो वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण नहीं था तो भगवान ने ब्राह्मण बना दिया, क्योंकि आए इसीलिए थे कि 8 हटाते हैं जो काल ने बाउंड्री बना रखी हमारे बीच में। परमात्मा यही दूर करने आए थे, और जिस भी संत को वो मिले उन्होंने यही किया है। सबसे पहले जाति और मजहब के झगड़े को समाप्त करने के प्रयत्न किए हैं। लेकिन पहले दाव लगते रहे, भोले वाले पूर्वज थे, उस समय के उन नकली गुरुओं के दाव लगते रहे, परंतु अब लगेंगे नहीं। अब थोड़े समय में सब समझ जाएंगे हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये क्या कहानी है, कैसे फंस गए इस काल के जाल में, इसको निकलने का क्या तरीका है। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी कहते हैं, भगवान हे परमात्मा तुम सचमुच भगवान आए हो। हे परमेश्वर तुझे कैसे पहचान सकते हैं ये हम अज्ञानी जीव, आप किस तरह रूप में खड़े हो, के तो वेशभूषा बना रखी आपने, और किस जाति में आगे किस कुल में तुम जन्म ले रखे हो, आपको कैसे पहचानने। कोई ट्राई भी करा अपने पहचानने की कोशिश भी करे, धन्यो जच्चा कोई ना, तू भगवान है। क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण कौन वेश। हम तो भगवान पता नहीं किसा मान रहे हैं, और तू ऐसे किस तक कुल में आ गया, किस वर्ण में, यानी जुलाहे वर्ण में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता, जैसे पहले बच्चे छोटे छोटे ना धोती कुर्ते समाज बना दिया करते उनके, और तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब तुझे क्यों कर पहचाना परमात्मा, हमारी कोई गलती नहीं। फिर मालिक ने उनकी बुद्धि बदल दी, कहने लगे बच्चा तूने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले, क्या स्वामी जी झूठ कैसे बोली मैंने। कि आपने कहा ना मैंने तुझे नाम दिया है, मैंने कब बेटा आपको नाम, मैंने बच्चा कब नाम दिया। परमात्मा बोले कि स्वामी जी आपने मुझे उपदेश दिया। एक समय आप स्नान करने के लिए हर की पैड़ियों वहां गए थे पंचगंगा घाट पर, और मैं वहां लेटा हुआ था और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। मैंने आपसे उपदेश ले लिया, आप मेरे गुरु जी में आपका पुत्र शिष्य। अब रामानंद जी कहने लगे अभी वो तो छोटा सा बालक था, इतनी उम्र का तो नहीं था, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे का और 2.5 वर्ष के बच्चे का डबल डिफरेंस हो जाता है शरीर में। और उसमें तो 5 वर्ष का बालक अच्छा बहुत बड़ा हो जाता था, तगड़े शरीर होते थे। ऐसे मालिक ने उसी अनुसार अपनी लीला कर रहे थे।
परमेश्वर ने क्या कहा कि देखो स्वामी जी, ऐसा शरीर था मेरा, एक तरफ तो 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नौकर की, एक सेवक की कोई चारपाई थी बाहर कुटिया से, और उसके ऊपर 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके विराजमान लेट गए भगवान के। देखो स्वामी जी, ऐसा था मैं। अब स्वामी जी 6 बार तो नून देखा, 6 बार देखा नू, आंखें मलमल कर देखा, ये सचमुच 2 रूप में एक ही व्यक्ति बच्चा। अब स्वामी जी देख ही रहे थे कि वहां से 2.5 साल के बच्चे का वो शरीर उठा और उस 5 वर्ष वाले में समा गया, सबके सामने देखते देखते। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब रामानंद जी चक्कर में पड़ गए, भाई है कोई ना कोई शक्ति जरूर इसमें। फिर भी सोचा पूरी परीक्षा ले लेता हूं, ऐसे हथियार नहीं डालूं। कहा भाई मैं तो राम नाम तो नहीं देता, मेरा तो कोई और मंत्र है, क्योंकि ये पहले बहुत गुप्त रखा जाता था। इस मंत्र को कोई अनधिकारी सुन ले तो वो भी साधना कर लेता तो उसमें सिद्धियां आ जाती थी, फिर वो दुखदाई हो जाता था। और साथ में दूसरा सेवक दूसरे सेवक को नहीं कह सकता कि तू ओम नाम जाप कर ले, नहीं, ये फिर आप भी फेल और आधे दूसरा भी फाउल, जिसको आप कह रहे हो, दोनों का काम बिगड़ जाता है। ये भगवान की एक मर्यादा होती है। इसलिए संतों ने कोड वर्ड बनाया है, यूं नहीं कहना सेवक ने सेवक को कि ओम ओम जप ले, ये कहना राम राम बस संकेत कर देना होता है। राम राम दूसरा कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात वो नाम जाप, क्योंकि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागबे। परमात्मा के पाने का एक ही तरीका है, उस नाम की कमाई करनी है। वो नाम पूरा सही मिल जाना चाहिए, कोई नाम से बात नहीं बढ़ेगी। कोटि नाम संसार में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वाको जान ना कोई। तो जो शास्त्रों में प्रमाणित मंत्र है, एक वेदों में ब्रह्म तक का मंत्र ओम है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है। ओम नाम को नहीं कह सकते सीधा वो उपदेशी को, इसलिए कोड वर्ड बनाए जाते। जैसे हम मंत्र देते हैं वो सीधा नहीं बता सकते आप किसी को, और ना कह सकते ये नाम जाप कर लीजिए, हाँ ये कैसे मंत्र कर लो। और जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा नाम नहीं है। अब कई कबीरपंथी नकली ये गुरु सतसाहिब नाम देने लगे, कोई सतनाम नाम देने लग गया। उन्हें सतनाम का पता नहीं है क्या चीज वो सतनाम 2 मंत्र का अक्षर होता है, दो मंत्र का है, एक ओम है, एक उसमें गुप्त है, वो सतनाम कहलाता है। तो ऐसे ही उसमें कोड वर्ड बना रखा था कि राम 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 जी राम 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 यूं करते थे। कि जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको कहते थे कि चलते फिरते उठते बैठते नाम ओम का जाप करते रहना। गुरु दीक्षा देते समय उनको समझाया जाता था, और फिर दूसरों को बताना कि भी तुम एक दूसरे को याद दिलाते रहना, और जब ये कहेगा राम राम तुम समझ लेना ये कहना चाहता है कि नाम मत भूलना, ये संसारिक धंधे तो न्यू चलते रहेंगे, तो चलते फिरते उठते बैठते या कमाई करते रहना। तो ऐसे ही किसी के घर में जाते हैं तो राम राम बोलते थे, सामने वाला भी यहाँ कहता है जा राम 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 राम, अर्थात भक्ति सही चल रही है और भजन कर रहा हूं खूब याद है। ये संकेत से ही वो समझ जाते थे। तो उस परमात्मा ने कहा स्वामी जी आप ओम नाम देते हो। अब उसमें कसम खवाई जाती थी कि ये नाम किसी को बताना नहीं, क्या मंत्र देते, इसलिए तो ये नाम अभी तक बिगड़ गए, लोगों ने मनमुखी संत हो गए, अपना कोई नाम देने लगे, ये गुप्त रखा जाते थे। स्वामी जी जान गया भी बालक के तो कति अंतर्यामी है, ये भी बता दिया कि मैं ओम नाम देता हूं। फिर कहने लगा भाई एक बात और बता, कि हाँ जी, कि मैं तो कंठी भी देता हूं जो नाम लेता है, एक तुलसी के मनिये की वो कंठी देता हूं, वह है तेरे पास, अंदर से निकाल दी कमीज के नीचे से। देखो स्वामी जी आप ही ने तो गले में डाली थी उस दिन गंगा के किनारे। स्वामी जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई वो बालक को ना, ये बच्चा नहीं है। बैठ गया एक तरफ न जाकर, भाई कुछ नहीं बोला, श्वास ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। तब परमात्मा कहने लगे स्वामी जी क्या बताने लगे, ए स्वामी, स्वामी जी से पूछा कि ए स्वामी जी
आप किसकी भक्ति करते हो? मैं विष्णु, स्वामी जी ने कहा मैं शिव जी विष्णु जी की भक्ति करता हूँ, विष्णु मेरा इष्ट है और वहां स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा मैं। परमात्मा ने कहा स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी जी? क्योंकि विद्वान पुरुष थे, परिचित थे परमात्मा के कुछ संविधान से। उसने कहा कि बेटा बच्चा, वो तो मेरे संस्कार होंगे, जैसी मेरी कमाई होगी उतने दिन तक मैं विष्णु लोक में रहूंगा, स्वर्ग में रहूंगा। और फिर कहाँ जाओगे? फिर ना जाने बच्चा कहाँ जन्म होगा। तो स्वामी जी आपके एक गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्म लोक तक भी नासवान है, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना तेरे शिव जी रहेंगे, फिर तुम कहाँ रहोगे? अब क्योंकि यहां तक बुद्धि है सभी की, इससे आगे किसी की नहीं चलती। अब स्वामी जी कहने लगे भाई वो तो बात तेरी ठीक है, ये तो लिखा ऐसा ही है, क्योंकि उनके रोज का अभ्यास था, सारे मंत्र याद थे स्वामी जी को। तो फिर क्या बताते हैं, वार्ता होती है, ये तो शिक्षा तुम दई मान लई मन मोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष मेरा बदन कठोरे। ये परमात्मा आपने जो, मैं समझ गया आप मुझे क्या बताना चाहते हो, आप मुझे जो शिक्षा देना चाहते थे मैं संकेत समझ गया आपका। और हे परमात्मा मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है आपकी तुलना में, आपका तो कोमल शरीर है मालिक। और कहते हैं परमात्मा बोले कि स्वामी जी तुम इस स्वर्ग की आस छोड़ दो, मैं आपको वो सतलोक जहां कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जावे, तत्वदर्शी संत प्राप्त कौन सा होगा? जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की जड़ से लेकर और टहनियों तक गिना देगा। परमात्मा ने दोहा सुनाया, अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। पूरी गीता का ज्ञान दे दिया मालिक ने एक श्लोक में, एक ही चौपाई में, एक ही दोहे में बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और वो जड़ कौन है? मूल वो मैं हूं, वो पूर्ण ब्रह्म है। और ये लिखा है कि जब ऐसा तत्वदर्शी संत होगा वो निर्णय यही देगा, ये पूरी विस्तृत व्याख्या बता देगा। गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सही बता देगा, जड़ से लेकर टहनियां तक, सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत समझना अर्जुन। गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस परमेश्वर के विषय में तत्वदर्शी संतों की तलाश कर, मैं नहीं जानता, फिर जैसे वो बतावा तू ऐसे भक्ति कर। तो गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा स्वामी जी कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसके जहां जाने के बाद फिर संसार में प्राणी लौट कर नहीं आते, साधक का फिर पुनर्जन्म कभी नहीं होता, और जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। और आपका गीता बोलने वाला प्रभु कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत सत्स्थान यानी अविनाशी लोक को प्राप्त होगा, शतलोक को प्राप्त होगा। अब स्वामी जी के तो उंगलियां पर याद थे वो 2 श्लोक सारे संस्कृत के, समझ गया भाई यू तो बालक के ये तो गम चक्कर है, सारी कति करेक्ट बात बतावे। अब स्वामी जी अब यही चक्कर पड़ता है, एक बहन ने सारा ज्ञान लिया, सारा सत्संग सुन लिया और टीवी पर भी देखा, कई बार देखा, फिर हमारे से मिले, हम सत्संग करने गए, जब वो कहने लगी जी कमाल कर दिया आपने, सारे प्रमाण सामने पेश कर दिए, लेकिन उस पुराने ज्ञान के आधार पर मन अब भी नू पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल नासवान है, और मन अब भी ना मानने को तैयार कि हम आपकी शरण में आ जाए। तो हमने कहा ये रंग घना हो गया बेटी, बहुत पुराना, हम इसमें कति इनके अंदर रंगे जा चुके हैं। अब कुछ दिनों के बाद आप इस रंग में रंगोगे तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे गीता जी के 2 अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है, जब तुझे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाएगी, फिर छोटे तालाब में जैसी आस्था रह जाती है, तेरा ऐसी आस्था रह जाएगी। ये बुरे नहीं लगेंगे आपको, लेकिन ये काम चलाओ सरकार दिखाई देंगी। अभी आप बालक हो, बिल्कुल बालक को पहचान नहीं होती, जब आप इस ज्ञान से मैच्योर हो जाओगे
आप इस ज्ञान से परिपक्व होकर के आपकी बुद्धि ऊपर उठेगी, फिर आपको ये बुरे भी नहीं लगेंगे और आस्था भी नहीं रहेगी। अब रामानंद जी ने सोची है तो बात सच्ची है कि गीता में लिखा है कोई और भगवान है और वो एक स्थान है जहां जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, और ये यहाँ ये ब्रह्म लोक तक तो नासवान है, गीता ही बता रही है। तब क्या कहता है, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीते। 104 साल के वृद्ध हो गए थे और कहा कि बेटा मेरे अभी तक तो हमने जिस भी संत ऋषि से कोई ज्ञान सुना यही सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर, शिव जी से ऊपर या विष्णु जी से ऊपर, बैकुंठ से ऊपर कोई स्थान नहीं, इन भगवानों से और इनके स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। और आज आपने ये निर्णय दिया, हर शास्त्रों में प्रमाण है, पर अब भी मेरे मन से ये छूटने को तैयार नहीं है। और दूसरा कारण ये है कि एक सारी उम्र मैंने इन भगवानों की साधना की है, और आज मैं अगर तेरे नाम पर लग जाऊं, आपके द्वारा बताए साधन पर मैं लग जाऊं, कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का, कहीं ऐसा ना हो मैं इन भगवानों के हृदय से भी उतर जाऊं और तेरे वाली साधना कर ना पाऊं, कल न मेरी मृत्यु हो जाए तो उंगलियों पर आस है कब मरूं कब जाए शरीर। 104 साल की आयु होगी, इसलिए भी मैं आप वाले मार्ग को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। परमात्मा ने कहा कि जहां तक रही तेरी मृत्यु का सवाल, आप पूर्ण रूप से जैसे ये दास आपको बतावे, गुरु आप ही रहना मेरे, लेकिन ये दास बतावे ऐसे साधना करना और फिर देखना आपकी आयु मेरे हाथ में होगी। आप जब कहोगे तब यहां से जाओगे। तो क्या कहते हैं, और फिर परमात्मा ने कहा कि ये साधना करते तो तुम्हें असंख्यों जन्म होगे, असंख्यों। अब स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के बाद नरक जाओगे, क्योंकि पुण्य और पाप आपको दोनों भोगने होंगे। फिर 83 लाख में चक्कर लगाओगे। स्वामी जी ये क्या जीवन हुआ, ये रहट का कुआ लोई आगल बंजा है सब कोई, ये कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे हर हट डोर बंधे सब आवे। ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु के अंदर है। वो प्रमाण बताए कि देवी भागवत पढ़कर देखो स्वामी जी, शिव पुराण के अंदर पढ़कर देखो। अब स्वामी जी शास्त्रों के तो कीड़े थे, उन्हें सारा ज्ञान था, सारी समझ मावत थी, जो कहते वही मान लेते। कहा बच्चा ऐसा ही लिखा, वो अनाड़ी नहीं थे, तभी तो मालिक ने उनके लिए इतना प्रयत्न किया। तो फिर कहा कि ये जो साधना आपकी होगी ये तो अच्छा हो गया, क्योंकि ओम तक क्या तो जाप आपने करना ही करना था। ये अब आप इसका क्रेडिट मत लेना काल से, इसको दे देना। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज माने जाना होता है। और अब के अनुवादकर्ताओं ने उसको आना लिखा है कि युग काल कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जाने की विधि बताता हूं अर्जुन, कि मेरे ओम नाम के जाप की कमाई मेरे में छोड़ दे और फिर उस परमात्मा की शरण में जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तेरा यहां पर मेरा कोई ऋण नहीं रहेगा। तो ये जो आपने पहले जो कमाई कर ली ओम नाम की, ये इसको दे देना। और इससे आगे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो मंत्र है वो तुझे नहीं मिला स्वामी जी। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, वो 3 मंत्र का जाप मैं लेकर आया हूं। सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। इस संसार में किसी भी शास्त्र में आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा, और वो मंत्र भी हम लेकर आए, क्योंकि ये परब्रह्म का जाप है। इन नादाना ने बेरात क्या है कोई नानों का सोहम नाम देते हैं। अरे पहली का कायदा नहीं पढ़ा रखा और बीए की किताब दे रखी, बाल क्या गया हाथ में है तेरा गजब भाई। तो ऐसे ये सारा काम बिगड़ा पड़ा है, और उससे भी बात नहीं बनेगी। परमात्मा कहते हैं सोहम जप मरे व्यर्था जन्म गवाया, सार शब्द मुक्ति का दाता वाह को भेद नहीं पायो। अब स्वामी जी तो सारी समझे थे, फिर भी या मन की आंट के जल्दी निकले है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुदरी लगी ये जन्म गया सब बीत।
बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास कर अगम की मैं को ना पाऊं था। मुझे तो क्योंकि जैसे बच्चे ने जहां तक क्या लालच दे रखा गुरुदेव ने, उसी को पाने की तड़फ है। कहने के मेरे तो बैकुंठ मनो 4 मुक्ति है भगवान श्री विष्णु के पास, और उन मुक्तियों को प्राप्त करने की मुझे लगन लगी है। जैसे बच्चा मेले में जाकर कार खरीदूंगा, खिलौने खरीदूंगा, ऐसे खाऊंगा, तो वह परमात्मा कहते ये तो अस्थायी खेल है तुम्हारे। ये स्वर्ग में आप सामीप्य मुक्ति भी प्राप्त कर लोगे तो भी तेरे भगवान की और तेरी दोनों की मृत्यु है। बताइए क्या क्या जीवन हुआ। तो क्या बताते हैं, स्वर्ग की सुनी सुनाई महिमा स्वामी रामानंद जी बताते हैं। जैसे अपने मुंह में लड्डू फोड़ा करें, मियाँ मिट्ठू बना करें, ऐसे फोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की मैं कैसे पाऊं था। उस अगम घर की, इससे आगे के जो स्थान तुम बता रहे हो, तो हमने मुझे कैसे प्राप्ति होगी, उसकी कैसे था पाऊंगा, अर्थात उसकी कैसे मुझे प्राप्ति हो सकती है, वो तो मुझे भेद ज्ञान ही नहीं, परंतु यहाँ तक तो मुझे पूर्ण पता है। हेम रूप जहाँ धरणी है ये रत्न जड़े बहु शोभे, गरीबदास उस बैकुंठ को तन मन मेरा लोभ। भगवान विष्णु जी का लोक भी सफेद कलर का है, सफेद रंग है। उनके लोक का भी से भी प्रकाश है, भगवानों के शरीर में प्रकाश है, उन देवताओं के शरीर भी नूर का है, उनमें भी तेज है। तो क्या बताते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दरबारे। भगवान श्री विष्णु जी के शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है, और वहां एक मुरली बजती है भगवान के, उसमें ओह वहां आनंद से रहूंगा। और परमात्मा ने होकर रहेगा कितने दिन उस आनंद में, तू यहाँ भी तो बुद्धि ना जाती, आपकी वहां रहोगे कितने दिन। ये तो अक्षणिक सुख है। और गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से 15 में स्पष्ट मना किया है, इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी के द्वारा इन्हीं तक किसे मिलने वाली ये स्वर्ग और ये छोटे मोटे राहत, इन्हीं पर तुम्हारी बुद्धि अटकी पड़ी है। इसके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुण में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। अब देखो कितने उल्टा काम है। इष्ट मानते हैं विष्णु को और नाम जपते हैं ओम नमः शिव, ओम नमः वासुदेवाय। अब अकेला ओम नाम भी भगत वो स्वामी जी नहीं जाप कर रहे थे, और वैसे ये जाप करना था ओम 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 ओम। तो ये दोगले से नाम जपते हैं कि तो ओम ओम का मंड जाएंगे, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर ओम ओम नमः भागवते वासुदेव, फिर हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम, सारे की लूट सी मचा देते। परमात्मा कहते हैं यही तो बात बिगाड़ रहे तुम। उधर से तो भगवान को कहते हो कि परमात्मा साकार है, फिर उसके नाम भी पता, इष्ट मान रहे हो भगवान विष्णु को, और ये भी एक दिन अंत होगा, आप भी नहीं रह पाओगे। तो इस प्रकार समझाते हैं। तो क्या बताते हैं, शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबार। फिर और क्या महिमा गाते हैं स्वामी जी, दूधों की नदियां बहें। स्वर्ग में होगा दूध की नदी चलती है, वहां पर कोई खाओ पियो। परमात्मा कहते तो होटल है, ये तो एक रेस्टोरेंट है जहां आपकी कमाई जमा होगी स्वामी जी, और वहां कितना खाओ पियो, अपनी कई बार घंटी बजाओ, उतनी उसी टाइम होटल में आपके पास बहरा आएगा, आपकी जेब से पैसा अकाउंट से खर्च होता रहेगा, आप खाते रहो। और जब आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा आपको कहेंगे 10,000 रुपये जमा कर और फिर आगे चल, और नहीं तो वहां से धक्के दे देंगे। और फिर भी वो बात याद कहते हैं, दूधों की नदियां बहें वहां श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंदल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। सेवन पूजा, वहां के ना ऊपर मनुष्य स्त्री पुरुष और गण गंधर्व जितने भी देवता हैं उस लोक में, उनके रत्न जड़े हुए शरीर में, जैसे कईयों के तिल हो जाते हैं,
मुछ हो जाते हैं, वो कई जगह अच्छे लगते हैं, ऐसे कहते इन तिलों के स्थान पर वहां पर रत्न जड़े हैं उनके शरीर में, और वहां उसने कैसे छोड़ दिया इसे लोक की आस में। परमात्मा फिर बुद्धि ठीक करते हैं कि वो चलो आपको वो शरीर भी मिल जाएगा, आपका देव शरीर भी हो जाएगा, तो स्वामी जी कितने दिन का होगा, यहां बुद्धि टका है फिर सेट हुआ है, कहा यह तो बात सही है, छोड़ को तो आना पड़ेगा, फिर आके गधा बनोगे, वो कितने दिन का सुख हुआ, ये अक्षणिक सुख है। इसलिए कहा कि तुम जाप उधर से तो मानते हो भगवान निराकार और नाम इष्ट मानते हो विष्णु को, तो इन तीनों गुणों की पूजा का करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच कहा है। अब रामानंद जी को तो सारी वो याद थी गीता जी, और सारी सुनर गर्दन लाओ कहा ऐसा लिखा। अब तो नाड़ियों को समझाना मुश्किल है ना, जिन्होंने ये ज्ञान है वो जान कर बकवाद करे तो दूसरी बात है, भाई मैंने जानबूझ ही नहीं मानना है उसको तो फिर समझावा कैसे। नहीं, बुद्धिजीवी को आज समझने में देर नहीं लगेगी। रामानंद जी सारी समझते जा रहे हैं कि सत्य कह रहे हैं, फिर साधुता थी, इसलिए परमात्मा उनसे संघर्ष कर रहे थे कि ये एक बार मान गया तो अपने 1400 शिष्यों को समझाएगा और सारी कहानी बदल जाएगी। तो इस प्रकार परमात्मा ने उस जड़ को ही पकड़ा पहले। और स्वामी जी क्या कहते हैं, रग यजु साम अथर्वण ये गाँव चारों वेद, गरीबदास घर अगम की कैसे जानो भेद। कि अभी तक चारों वेदों में हमें जो निष्कर्ष निकाल कर दिया गया है कि यही विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, यही सर्वेश्वर है, यही रचने वाला है। अब जैसे रावण को उसके गुरुदेव ने वेदों से निष्कर्ष निकाल दिया, ये विष्णु शिवजी मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब ब्रह्मांडों का रचने वाला है, अविनाशी पुरुष है, ये सब सुख देने वाला है, तो उनने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया, उस पर आश्रित हो गए। स्टूडेंट की क्या गलती है जब टीचर 2 दूनी 6 पढ़ावे, तो ये सब काम बिगाड़ा हुआ है इन संतों का, इन नकली ऋषियों का, मैं ऋषियों का। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईव जड़े ना जाड़े। अब क्या बताते हैं, चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचू ताही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दे समझाई। स्वर्गलोक बैकुंठ से या से परे ना ओरे, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़े। अभी तक हमने जो समझा गया है ये शास्त्र 6 शास्त्र, ये शास्त्र क्या है, 6 शास्त्र जो शास्त्र हैं ये ऋषियों की अपनी अपने अनुभव के लिखी हुई कल्पनाएं, वो अनुभव की पुस्तकें हैं। और वेद बोले हैं प्रभु ने, गीता जी बोली है प्रभु ने, ब्रह्म ने। तो अब जो वेद बोले हैं, जो गीता जी और वेद हैं वो फाइनल हैं, और दूसरे व्यक्ति की सोच अपना अनुभव है वो उस वेदों से नहीं मिलता तो व्यर्थ है। हमने वेदों से फिर प्रारंभ करना पड़ेगा, अपने गीता जी से फिर देखना होगा। जैसे कोई बच्चा गणित का सवाल निकाल रहा है और निकालते निकालते वो नहीं समझ में आया तो उसको फिर मूल रकम से ही पढ़ा जाता है, उस मूल को पढ़ करके फिर आगे फिर दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। उसी के लिखे हुए निकाले हुए गलत सवाल पर उलझे रहने से कभी नहीं वो बात बनेगी। इसी प्रकार हमने मूल सदग्रंथों को फिर देखना होगा, पीछे गई सो गई बातें अब फिर संभालनी होगी। क्या बताते हैं, नारद ब्रह्मा जी से रटे ये गांव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। अब का मुझे तो नहीं यकीन होता कि स्वर्ग तो ऊपर भी कोई स्थान होगा। परमात्मा कहते हैं तू स्वर्ग की बात कर रहे हो, आप ब्रह्मलोक पढ़ रहे हो, स्वर्ग से भी ऊपर ब्रह्मलोक है। और वो गीता जी में लिखा वो भी फेल है। और गीता जी में ये भी लिखा कि एक ऐसा स्थान है जो कभी विनाश में नहीं आता, उसका भेद मैं ही जानता हूं और नहीं जानता। और क्या बताते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे, गरीबदास तेरे इस काल भगवान ने राख्या जगत सम्मोहे। जिसको तुम परमात्मा मानते हो इसने तुम्हें सम्मोहित किया हुआ है, इसलिए तुम्हारी यहाँ की इच्छाएं नहीं समाप्त होती।
जैसे क्या बताते हैं, तीन लोक के जीव सब ये विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धाम दिखावे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ा ही है जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीवे। क्या बताते हैं परमात्मा के स्वामी जी, तेरे विष्णु भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने सब जीवों को यहाँ उलझा रखा, फंसा रखा है। कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में लिखा है कि अर्जुन, यह प्रकृति दुर्गा तो मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं, जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, इन सभी प्राणियों को संस्कार वश कर्म में, देही में, शरीर में उलझा कर रखते हैं। और वही परमात्मा बता रहे हैं, कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीवी, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। यहाँ की व्यवस्था है जन्म मृत्यु कर्म आधार, जैसा जिसका है वही संस्कार आपको मिलेगा। इससे अलग कोई व्यवस्था आपके भगवान की नहीं है। फिर क्या बताते हैं, सुन स्वामी तो से कहूं, सुन स्वामी तो से कहूं मैं, अगम द्वीप की सहल, सतलोक की, उस इससे अगम माने आगे वाले लोक की, उन ऊपर के लोक के विषय में बताता हूं। गरीबदास पूछे पढ़े ये पुस्तक लादे बैले, ये ढेर सारी पुस्तकों को याद किए, शास्त्र लिए फिर है ना, ये सारे जन्म मृत्यु के अंदर ही रहेंगे, ये पार नहीं हो सकते। क्या बताते हैं, पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी सुन चंद्र सूर, गरीबदास इस रजबीरज की कहाँ रहेगी धूर। तारायण त्रिलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं तेरे स्वर्ग पाताल सुमेरु। ये स्वर्ग पाताल सुमेर सब नष्ट हो जाएंगे, तीन लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रहेंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटिए फना हुई कई बार, गरीबदास अल्प रूप मग के जाने संसारे। कहो स्वामी कहाँ रहोगे ये 14 लोक बिहंड, जब ये 14 लोक भी आपके समाप्त हो जाएंगे, जिसमें युग काल भी 3 रूप बनाकर रहता है। ब्रह्मलोक के अंदर भी इसने अलग से लोक बना रखे हैं, नकली सतलोक, अलग लोक, अगमलोक, इंद्र का लोक। कहते हैं ये इस प्रकार के ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, जब तुम कहाँ रहोगे। कहो स्वामी कितने होगे ये 14 भवन बिहंड, गरीबदास बीजक कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन जैसे का तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। एक ऐसा स्थान है जहां पर चाहे कितनी प्रलय हो जाए ये जीव न्यों नु रहता है, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां, वहां पर कहते हैं सतलोक में, जिनको तुम ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तिशाली मानते हो, इस शक्ति के तो वहां ना जाने कितने हंस हैं। इन यहाँ के जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे ज्यादा शक्ति युक्त तो आप हो जाओगे 10 वर्ष में, आप जो साधना करे हो। लेकिन यह तुम्हारा विनाश का कारण बन जाएगी अगर तुमने जाड़े लाने शुरू कर दिए थे। तो परमात्मा कहते हैं जो यहाँ से आप इतने शक्ति युक्त होकर जाओगे जितने शक्ति युक्त वहां से आए थे, इन कमाई से आपने इतना चार्ज करना पड़ेगा अपने आप को कि तुम वहां इन प्रभुओं से भी ज्यादा शक्ति युक्त हो जाओगे। हम गलती यही करते रहे, हम फिर यहीं पर आतिशबाजी दिखाने लगे, प्रभु पाक के वाह भाई वाह, इससे तो बड़ा इसने मेरे को ये कह दिया, मेरा काम बन गया, दुनिया पीछे लग गई, और वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कुछ यहाँ कर दी, फिर स्वर्ग में, और फिर यही रहेगी। तो कहते हैं वहां जो हंस आत्मा सतलोक में, ये यहाँ के करोड़ों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अच्छी शक्ति के हैं वहां पर। कहते कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोट हैं वह करो कौन की आस।
कोटि विष्णु जहाँ बसत हैं, करोड़ों विष्णु बसत हैं उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल भौते है ये अल्फ बस्त निकाम। शिव शक्ति जासे हुए अंत कोट अवतारे, गरीबदास उस लख अल्फ को लख सो करतार। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी तो किसी शक्ति ने उत्पन्न किया है, उससे भी ऊपर एक शक्ति, वो शक्ति का मैं मार्गदर्शन करने आया हूं। अब क्या होता है, अब स्वामी जी ने कहा बेटा बच्चा बात सुनो, ठीक है आप जो कह रहे हो बिल्कुल शास्त्र अनुकूल ज्ञान है, पर विश्वास कतई नहीं हो रहा। क्योंकि एक आज से पहले किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें ये कान तक भी बात नहीं पहुंचाई, किसी से स्वप्न में भी नहीं सुना कि ऐसी कहानी है। मैं 104 साल का बुढ़ा हो गया, 16 वर्ष की उम्र में भक्ति करने लगा था, और ऐसे मंडलेश्वरों से मेरा संपर्क हुआ, उनके मुख पर यह जुबान नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, और सारे सत्य हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा, ये मेरी व्यवस्था है। परमात्मा बोले विश्वास तो मैं करा दूंगा, मेरा सहयोग दो। फिर रामानंद जी लागे डींग मारन, मैं ना बचपन से साधना योग साधना करता हूं और त्रिवेणी तक पहुंच जाता हूं, मैंने सारे शरीर को कंट्रोल किया हुआ है योग साधना से, मैंने ऐसे अंदर से अपना कमल खोल रखे। परमात्मा बोले चलो आप त्रिवेणी तक चलो, अपना लगाओ समाधि, कहां तक जा सकते हो। अब स्वामी जी ने अपना योग अभ्यास से शरीर में अंदर सुरत पहुंचाई, आगे 3 रास्ते हो जाते हैं, 3 वेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सीधा रास्ता में एक बहुत जबरदस्त एक लॉक लगा है, लेफ्ट और राइट के जो रास्ते हैं, परमात्मा ने बताया ये जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है ये तेरे आपका यहां आप रहोगे जब तक, यहां से आगे नहीं जा सकते। अभी आपकी यहां तक समाधि आएगी जब आपका अंत समय होगा, उस समय तुम यहां फिर आओगे, और यहां से ऑटोमेटिकली जिस रास्ते आपने जिस इष्ट की साधना की है उस रास्ते चल पड़ोगे। उस नाड़ी में, इस रास्ते में ऑटोमेटिक वाल लगे हैं, आप जिस लोक के ऊपर पहुंचोगे वो वाल खुल जाएगा, आप अंदर जाओगे वाल लग जाएगा, वो नहीं खुल सकता फिर आपसे, और फिर आप उस लोक में पहुंच जाओगे। वहां आपका संस्कार अलग से निर्धारित होगा, फिर वहां आप अपनी पूंजी के अनुसार वहां आपका जन्म होगा, और उस पूंजी को खा करके नाम कमाई, इस पुण्य कमाई को फिर 84 लाख योनियों में जाओगे इस प्रकार। और ये इधर 88,000 खेड़ों का रास्ता है, और ये सामने जो रास्ता है ये मेरे सतनाम से खुलेगा, तुम्हारी किसी क्रिया से नहीं खुल सकता। जब परमात्मा ने सतनाम उच्चारण किया तो सामने का वो लॉक खुल गया, वो वाल खुल गया, और रामानंद जी को ऊपर लेकर गए। ऊपर दिखा के देखिए बैठा एक ब्रह्मा और एक विष्णु, एक शिव रूप में ये काल, ये नकली लोक बना रखे इसने, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, इनसे असंख्य ब्रह्मांडों को पार करके, परब्रह्म के भी लोक को पार करके, बहुर गुफा को पार करके परमात्मा अपने निज लोक में पहुंचे। वहां पर अपने ही दूसरे रूप में, वास्तविक रूप में प्रभु विराजमान है, जिसके करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप की शोभा है। कबीर साहब के रूप में, बालक रूप में नीचे से गए थे, उस ओरिजिनल शरीर के ऊपर परमात्मा चंवर करने लगे। अब रामानंद जी सोच रहा है वे सतपुरुष, ये है वो पूर्ण ब्रह्म, ये बैठे हुए इनका क्या बात की, वो उस रूप को देखते ही बनता है, और कबीर तो यहाँ का कोई गण देव होगा। इतना सोच ही रहे थे कि रामानंद जी खड़े, वो ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तकत से, यानी वो सटेज थे अपने आसन थे, और वो बालक बैठ गए, परमात्मा नीचे जुड़ाए रूप में गए थे, और वो परमात्मा जो भगवान दिखाई दे था वो सवर कर रहा है अपने बालक पे। रामानंद जी कह रहे हैं ये क्या लीला भाई, छोटे से बच्चे को भगवान सवर कर रहा है। मन में यह कि इसका बालक होगा ये। इतने में क्या हुआ कि वो नो का नो परमात्मा उस बालक में समा गए, और दूसरा कोई वहां भगवान रहा नहीं। कबीर, वो बालक रूप कबीर बैठा है उस आसन के ऊपर, चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली घूम रहा है। तब रामानंद जी ने सोचा भाई तो ये भगवान ने पड़ा है, अब तो संशय मिट गई कति भाई, और कोई परमात्मा नहीं, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में परमेश्वर ने वापस भेज दी सुरती, और वो वापस आया तो वो लोक फिर लाग गए नो के नो ब्रह्म अंदर का, और फिर वापस आ गया। वापस देखा सामने वो 5 साल का बालक फिर बैठा है, चरणों में समर्पण दंडवत प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ दिए,
और रोने लग गए। क्या बोले? तहाँ वाचित चक्रत भया वो देखा फजल दरबारे, गरीबदास सजदा किए हम पाए दीदारे, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि। ओए होए, 104 साल के महात्मा जिसके 1400 ऋषि शिष्य थे, आज उस बालक को कहते हैं तू स्वामी, तू मेरा मालिक, और मेरा ज्ञान तो बालक जैसा था आपके ज्ञान के सामने। ओए होए, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा भरम कर्म किया नासे, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो ही पूर्ण ब्रह्म है, तो ही वास्तविक मालिक है, आज मेरा पूरा विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे, उर में हम उर से हमरे तीर, गरीबदास अवगत बसे ये, गरीबदास सर्वंग में तू अवगत सत्य कबीर। सुन इन सुन विसुन, इनसे भी परे असंख्य सुन पार करके सतलोक में भी तू ही है, और यहाँ मेरे सामने भी तू ही है। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजोई। अब तो ये परमात्मा हम तुच्छ बुद्धि जीवों को समझाने के लिए आए हो, आप दोनों ठोर आप ही हो, एक से दो रूप आप ही ने बना रखे। सामने दिखाएंगे आपको, वेद भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा जब आता है कुंवारी बछिया से उसकी परवरिश होती है, बालक रूप धारण करता है तो, और वो परमात्मा कबीर नाम है उसका, जब चाहे एक स्थान पर भी आके प्रकट हो सकता है, जब चाहे वो नाना स्थानों पर भी एक समय प्रकट हो सकता है। वो इतना समर्थ है, और अपनी महिमा अपनी कबीर वाणी के माध्यम से आप ही सुनाता, इसलिए उसको कवि कहने लग जाते, वो होता है भगवान ही। ये सत्कर मान लिया पुणात्माओं, परमात्मा अपने पहले सारे प्रूफ छोड़ गए, 600 साल पहले आकर सब प्रमाण बता गए कि इस युग में अब ये समय होना है, सतभक्ति का प्रारंभ होना है। अब आप पुण्यात्माओं को समझन में भगवान को देर नहीं लगेगी, और जब तक ये समझ में नहीं आएगा हम इसमें रुचि कर नहीं सकते। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि आपको ये ज्ञान कराया जाए, ताकि ये भक्ति करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये ज्ञान हुए बिना बात बने नहीं। अब इस ज्ञान में ये है कि आपको सुख भी देगा परमात्मा, इतने देगा बहुत गणेश नाम तय, लेकिन ज्ञान होने के बाद आपको कोई आपत्ति भी कोई भयंकर कर्म की और थोड़े में टल गई तो आप डगमग नहीं हो सकते। और वैसे बिना ज्ञान के आपको 10 सुख हो जाओ और एक दुख आ जाओ, तुरंत आप फिर वही झाड़े झूठाने के पास चक्कर काटने लग जाओगे, सारा काम बिगाड़ दोगे। इसलिए ये ज्ञान का होना आपके पास अति आवश्यक है। इसलिए दास ये प्रयत्न कर रहा है कि सत्संग के माध्यम से, सीडीओ के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से परमात्मा की समरवाणी का एक निष्कर्ष आप तक पहुंचा दूं, ये आपके लिए एक बाढ़ बनी रहेगी। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। अब थर्मल प्लांट से बिजली कट जाता है, कोई पंखा मशीन ना चले, उस परमेश्वर की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म ये सब जीव पृथ्वी चल रही है। तो कहते हैं तेरे बिना तो मालिक पत्ता भी ना ले, तेरे हुक्म बिना। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता हारे, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंशे। तू ही यानी वास्तव में जो भगत होना चाहिए वो भी आप ही ने एक रोल किया हुआ है। क्या कर रखा था मालिक ने? जो भी कपड़ा बुनते थे उसको इतना रख लेते थे जो परिवार के काम आता था। परमात्मा ने कोई शादी नहीं कराई थी, एक लड़का जीवित किया था, एक लड़की मरी हुई जीवित की थी, उसको अपने पुत्र पुत्री रूप में रखा था। और 2 मुंह बोले माता पिता और 2 ही मुंह बोले बच्चे थे। परमात्मा ने शादी नहीं की थी, उनका जन्म किसी माँ से नहीं हुआ था। अभी तक हमें अज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान नहीं मिला था। और कबीर पंथी भी कई नालायक है, क्योंकि कबीर पंथी ही नहीं, उनको आप ही ज्ञान नहीं है, वो भी अपने अपने तुक्के मारते हैं और यही कथाएं गढ़े बैठे हैं। वो
नीरू नीमा को ऐसे पड़ा मिला था, कोई विधवा का पैदा हुआ था। तो ये नीम हकीम लोग थे, इन्होंने भगवान की पहचान नहीं थी, वो जौहरी नहीं है, चाहे वो बेसिक कबीरपंथी कहलाते हैं। अब क्या बताते हैं, तुम साहिब तुम संत हो, साहिब माने प्रभु, तुम ही वास्तव परमात्मा हो, आप ही में संत की के गुण हैं। और सतगुरु, ओए सतगुरु यानी वास्तविक ज्ञान देने वाले, सच्चा ज्ञानदायक आप ही हो। और तुम हंस, हंस माने एक भक्त, सच्चा भक्त, विकार रहित यानी सच्ची लोला का भक्ति करने वाले, आप ही में वो गुण सारे आधारित हैं, समावेश हैं। और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे, मैं भक्ता मुक्ता भया। अपने आप को भक्त कहते हैं स्वामी रामानंद जी, और परमात्मा को कहते हैं मैं आपका सेवक, मैं आपका दास, मैं आपका भक्त, मैं तो बेड़ा पार हो गया मेरा। और मेरा कर्म, ये भ्रम कर्म किया नाश, मेरी सारी भ्रमणा भटकना मिट गई मेरे मालिक। गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बांस, मन की जो भ्रमणा थी, ऐसा है भगवान, ऐसा नहीं है, कोई यूं कह देता ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, कहने लगे अब वह बात समस्या सारी हल होगी। ऐसे गीता जी में कहा कि अर्जुन जब तुझे तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाएगा और नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से तेरी बुद्धि टिक कर एक तत्व ज्ञान पर आधारित हो जाएगी, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू डगमग ना होकर के जैसा भक्त होना चाहिए ऐसा होगा, नहीं तो तुझे कोई बंडा दे तू यूं मान जाता था। जब तुझे तत्वदर्शी संत मिलेगा, जब तो तू भगत होगा, भक्ति करने योग्य होगा, प्रारंभ होगा, वो स्टार्ट होगी तेरी भक्ति। मैं भगता मुक्ता भया, कर्म कुंद किए नासे, गरीबदास अवगस्त मिले या मिटगी मन की बांसे। दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो, उतरे हो मगजोए। मग माने यू रास्ता पार कर कोई तुनो लंबोए भगवान सतलोक 16 शंख कोस की दूरी पर, और वहां से हमारे लिए आए हो परमात्मा, मेरा बेड़ा पार कर दिया आपने। अब रामानंद जी ने कहा स्वामी जी आप गुरुजी तो आप ही बने रहो, गुरुजी तो आप ही बने रहो, लेकिन ये कहूं मैं ऐसे करते रहना, नहीं तो दुनिया आगे आने वाले समय में ये काल का दाव लग जाएगा और लोग कहेंगे भगवान ने कौन सा गुरु बनाया था। कसम दिवाई परमात्मा ने रामानंद जी से कि आप अभी किसी को नहीं ऐसा मेरा भेद देना, आप शांत रहो कुछ दिन। अब रामानंद जी अपने शिष्यों से कहने लगे भाई मेरा ज्ञान पूरा नहीं है, 1400 ऋषि शिष्य और परमात्मा ये कबीर साहब आगे हैं, ये जानते हैं भगवान के बारे में। अब 5 साल के बालक के ऊपर वो ऋषि विश्वास करे नहीं, तो क्या कहने लगे भाई गुरु जी का तो बुढ़ापे में दिमाग चल गया, ये तो भाई उठ पटांग लग गया कहने, अब तो कितनी अच्छी भाषा बोलते थे, राज क्या कह रहे हैं। तो उन नादानों ने एक नहीं मानी, गुरु जी का विचार विश्वास नहीं किया। फिर क्या किया मालिक ने, जैसे उसके उपरांत श्री रविदास जी को दीक्षा मिली, यानी उसके बाद रामानंद जी ने या बाढ़ ढा दी, ये तोड़ दी बाउंड्री के भी सब जाति वाले कोई आओ सब अधिकारी है भगवान पाने के। तो उसके बाद रविदास जी को चमार जाति से वाले को नाम दिलाया ताकि इन ब्राह्मणों की दांव फड़क काट दो, इन्हें पता लग जाए कि सचमुच रामानंद जी अब वो रामानंद जी नहीं रहे, ये संत रामानंद जी वास्तव में रामानंद जी हो गए। पीपा जी एक ठाकुर थे नागौर उसके स्टेट के, उनको भी ऐसे कोई प्रेरणा हुई थी, उन्होंने भी आके दीक्षा ली। ऐसे ऐसे 84 शिष्य फिर हुए अन्य जाति के, और परमात्मा तो थे, एक लोग दिखावा कर रहे थे। ऐसे रामानंद जी के 1484 जब शिष्य हो लिए, तब रामानंद जी ने एक दिन कहा प्रभु वैसे तो आपकी आज्ञा है, परंतु ये अब मेरे से आगे नहीं होता, मैं कैसे करूं, मैं एक जीव और कैसे गुरु बना रहा हूं।